तो डॉक्टर सुबुल, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे. थिंग्स यू टायर्ड टू हियरिंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसी क्या चीज़ है जो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं? आप बहुत बार सुन चुके हैं, चाहे मैं बात करूँ पेशेंट्स की. यू डेली हियरिंग द सेम इशूज, सेम प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन एज ए फिजियोथेरेपिस्ट. वन दैट कॉमन इशू, जनरल इशू विच यू डेली फेसिंग, विच यू नाउ टायर्ड एक्चुअली. तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए, एंड ऑल्सो इफ यू कैन शेयर सम फ्रूटफुल एडवाइस एज वेल रिगार्डिंग दैट कंसर्न्स, सो द ऑडियंस हू सीइंग यू, दे विल गेट सम अवेयरनेस एंड दे कैन फॉलो योर एडवाइस एज वेल. So one of the most common things I've been actually tired of hearing is about the knee issues. So osteoarthritis knee जो आप सुन रहे होंगे, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. मतलब जब भी बॉडी में कहीं तोड़ फोड़ होती है तो जो चेंजेस होते हैं वहाँ पर जो मशीनरी पहुँचती है ना, कुछ वहाँ पे क्लियर ऑफ करने के लिए उस जगह को, वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन. अब वो जब वो प्रोसेस ठीक हो जाए तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, पर वो अगर परमानेंटली रह जाए तो वो चीज़ ख़तरनाक है. तो आर्थराइटिस इज, आर्थरो मीन्स जॉइंट्स का आइटिस, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन. तो वो परमानेंट रह जाता है. क्यों हो जाता है ऐसा? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोई पैथोलॉजी या एक डिज़ीज़ नहीं है. एक्चुअली मेरे ख़्याल से, मेरी ओपिनियन में, ये एक इम्बैलेंस है जो बॉडी का. उसकी वजह से ये जो ज़ोर पड़ता है जॉइंट पे, एक गलत तरीके से पड़ता है. जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जहाँ से जानी चाहिए हमारे जॉइंट्स के पास से, वो उस तरह से नहीं जाती है. क्योंकि हम जैसे कुछ मसल्स हम कम यूज़ करते हैं. आजकल का जो लाइफस्टाइल है 21वीं सदी का, तो हर कोई बैठा रहता है. मतलब आप देखें, आप टॉयलेट पे भी आप कुर्सी पे ही बैठते हैं, आप फिर गाड़ी में भी आप चेयर पे बैठते हैं. तो ऐसा है, आप अगर 15 घंटे जाग रहे हैं तो आप 11 घंटे 12 घंटे आप बैठे रहते हैं. अगर आप कॉर्पोरेट में आप स्टूडेंट हैं तो आप बैठे ही रहेंगे चेयर पे. अगर आप किसी से पूछें कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम दे बम्स टच द ग्राउंड, दे वुड हार्डली रिमेंबर. हमारे कल्चर में बहुत अच्छी बात थी कि पहले हम लोग के इंडियन टॉयलेट्स, जो एशियन टॉयलेट्स थे, उसमें एटलीस्ट हर आदमी 10-15 मिनट तो फुल स्क्वाट करता ही था. तो उससे उसके जो हिप के मसल्स हैं वो यूज़ होते थे. अब चलना कम है, हमारे हर इंसान को मिनिमम 10,000 कदम लेने चाहिए, वो कम हो गया है. आगे झुकने वाली मसल्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो पीछे वाली मसल्स कम यूज़ हो रही हैं, जो एक्सटेंशन की मसल्स हैं. तो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन जाता है. और जो बिल्कुल छोटी छोटी मसल्स हैं, जो जॉइंट्स के बिल्कुल पास रहती हैं, जो आपको स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं, वो तो बहुत ही कम यूज़ हो रही हैं. फिर आप जब जिम जाते हैं तो भी आप बड़ी मसल्स पे काम करते हैं. तो जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से आप जो है, आपकी धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिकली आप टिल्ट होते हैं, या आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो जहाँ से जानी चाहिए वहाँ से नहीं जाती. तो जिस एरियाज़ पे वो ज़्यादा जा रही है वहाँ पे घिसाव होता है. और ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में या तो वहाँ एक्स्ट्रा बोन बना देगा या वहाँ पर एक बरसा दे देगा. ठीक है, तो वो उससे एडेड पेन होगा, क्योंकि वो आपकी जो मोशन है, जॉइंट का जो रेंज है, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा. अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा बोन बन जाएगी तो वो खुल नहीं पाएगा. तो हमें इसका रूट कॉज देखना है. ये एक्स्ट्रा, जैसे आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है. बोलते हैं जो वहाँ पे वॉशर है वो घिस गया है, जो उसमें लुआब है वो घिस गया है. वो क्यों घिस गया है? क्योंकि जो जिस तरह से वो जॉइंट था वो वैसे नहीं रहा है. तो हमें देखना है कि वो ऐसा हो क्यों गया है. तो उसका रूट कॉज अक्सर क्या होता है कि हिप की मसल्स वीक हैं या बैक की मसल्स वीक हैं, इसलिए आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे हैं, जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. इट्स इनवॉलंटरी एन एक्शन, एंड उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं. तो यू करेक्ट द कॉज, यू एड्रेस द कॉज, नॉट द सिम्टम. सो आर्थराइटिस हो रहा है, लेकिन आर्थराइटिस ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है. वी कैन प्रिटी मच लाइक 50-60% रिवर्स द चेंजेस एंड हेल्प द पर्सन कम बैक. बट ऑफ कोर्स यू शुड नो द राइट वे. सो इट्स नॉट अ पैथोलॉजी. ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन, बीमारी, वो तो कम लोगों को होता है कि टीबी रिलेटेड कुछ ऐसा हो गया, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई चोट लग गई है उसके बाद आपको ऐसा हुआ है. पर ज़्यादातर मिसयूज़ ऑफ द बॉडी, ओवर यूज़ ऑफ द बॉडी, अंडर यूज़ ऑफ सर्टन मसल्स लीड्स टू दिस इशू. So it's a very humble request that we should take time out and stop for a while and think कि how are we using ourselves. We are not designed to sit. We are designed to walk around. Motion is lotion, है ना. हम चलने के लिए बने हैं, और अगर जितना हम उस चीज़ को, उस मशीनरी को ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे वो इस्तेमाल होनी है, वो बिगड़ती जाएगी. और नेचर का एक रूल है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट, यू लूज़ इट.
सो ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अगर आपको एक्सटेंशन की मसल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उनको सुला देती है, आपकी ब्रेन से वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है, तो आप उस मसल की जगह कोई और मसल को एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे। तो मैं ये बताऊंगी कि इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये इसका एक इलाज है, आप चाहें तो इसको उलट सकते हैं। ये नहीं है कि अब तो हम एक एज के साथ हमें तैयार होना चाहिए कि घुटने ख़राब होंगे और फिर हम हमेशा चेयर पे ही बैठेंगे, हम फ्लोर पे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। अब देखिए मार्शल आर्टिस्ट 90 ईयर्स तक काम करते हैं, बहुत सारे, मतलब इफ़ यू गो अब्रॉड यू सी पीपल टिल 90s, क्योंकि उनकी सोसाइटी इतनी इंडिविजुअलिस्टिक है तो वो ज़्यादातर अकेले रह रहे होते हैं, वो अपना काम खुद कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेज़ी और लेट बैक हो गए हैं, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी डोमेस्टिक हेल्प भी अवेलेबल है, हम आपस में थोड़ा काइंड भी होते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, वी लिव इन जॉइंट सेटअप्स, तो लोग हम वी टेक केयर ऑफ अ पेरेंट्स, तो हम उनको उठने नहीं देते, तो पर कुछ लेवल से ज़्यादा ये जो प्यार दिखाने का तरीका है ये सही नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए, उनको थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए वर्क में। ओल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो रिडंडेंट होके एक कोने में बैठेंगे, उनको इंक्लूड करिए। एंड सेम एंड द नीव, जो इसकी जो रूट है, द फाउंडेशन ऑफ इट स्टार्ट्स विद द चाइल्डहुड, सो लेट्स नॉट मेक आवर किड्स डिपेंडेंट, लेट्स मेक देम मोर इंडिपेंडेंट, लेट्स आस्क देम टू डू देयर ओन स्टफ। जैसे ही बड़े हों कि आप अपनी चादर तय करें, अपना बिस्तर सही करें, इवन इफ़ यू हैव डोमेस्टिक हेल्प, या आप बहुत लविंग मदर हैं तो भी आप ये कोशिश करें कि आप उन्हें अपना काम खुद करें ताकि वो मूव करने की आदत रहे उनको। So that is what I would say, because when I hear people come so dejected and depressed and sad because of osteoarthritis, I feel bad, because I feel कि ये ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो लोग इतना सैड हैं और वो ये भूल गए कि वो खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए, है ना, और अभी भी वो बहुत कुछ उसको बदल सकते हैं। जी, थैंक यू।